क्यों खोवे से टाइम चली जा हम लकड़ी काटने आरे क्यों खोवे से टाइम चली जा हम लकड़ी काटने आरे क्यों खोवे से टाइम चली जा हम लकड़ी काटने आरे ओ क्यों खोवे से टाइम चली जा हम लकड़ी काटने आरे तेरे मिलन की बाट बाट में घनी बार हो लई मने कुछ जान घेरना चाहवे से न्यू कुर्बान हो लई मने तेरा शादी कर ले तेरे मर्ज की आन कान हो लई मने तेरा शादी ही बिना मलंग हाथ की हुर जान हो लई मने तेरा शादी बिना मलंग हाथ की कुर्बान हो लई मने तेरा क्यों करे हो कमला बता रे क्यों करे हो कमला बता ऐसे मौके पे नटने आरे जने कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब के गाठने आरे ओ क्यों खोवे सटे में चली जा हम लकड़ी काटने आरे अच्छा तब से तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बस गई है। क्या बात है आपकी और तुम्हारे लिए गाना गाना चाह रही हूँ। क्या तेरे चेहरे से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें वो तुझसे मिल के भी वो तुझे मिल के भी प्यास नहीं बुझती नजारे हम क्या देखें वो नजारे हम क्या देखें सुरे अपना आप पता बता दीजिए। अता पता हाँ अता पता भी बता दूंगा, लेकिन पहले तुम शादी के लिए हाँ तो कर दो। शादी के लिए हाँ मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी को आप समझिए। जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी ना, सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। जब तक मुझे ये पता नहीं पड़ेगा आप कौन हो, कहाँ से आई हो, आपके पिता का नाम क्या है और आपने मेरे बारे में नहीं जाना, जब तक फायदा क्या है। चलो आप पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। पहले गोतनाथ तो मिला ले, हाँ? पहले गोतनाथ तो मिला लेती। गोद की कोई जरूरत ना है, बिना मिलाए ब्याह कर लेंगे। कौन कड़े की कौन कड़े की कौन कड़े की हाँ। कौन कड़े की रहने वाली, कौन नगर घर गांव तेरा। ओ मगध देश में रहा करूं सू, सावत्री से नाम मेरा। पिया बाण में हांडन का बता, सावत्री के काम तेरा। ओ जोड़ी कबर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐसा राम मेरा। जोड़ी कावर मिला नहीं यूं, छुट गया ऐसा राम मेरा। तेरी आविस की प्यार जहर ना, तेरी आविस की प्यार जहर ना मरा करा चाटन आले। हम आशिक काले नाग जहर अदनारे पकड़ने आले। ओ तू खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आले। भाई सोनू राजू वीर मर्द कर वीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मरहम लोटे में। कैमरे में नहीं आ रहे हो फिर तुम। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या की रील बन रही है।
सावित्री को इतनी चिंता है कि आगे आ जाओ वरना आपकी जो है रील नहीं बनेगी, रील नहीं बनेगी। हाँ, वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। खटाना जी रील पर बहुत जोर है। हाँ हाँ, रील बहुत बनाते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, नौजवान भी, युवा भी, और कुछ माता बहनें भी रील बनाती हैं। रील के चक्कर में ही तो फोन गए। अब मैं भी तो तुम्हारी रील ही बनाना चाह रही हूँ। अब राशि बिल्कुल सही मिल गई है, सत्यवान और सावित्री। हाँ लेकिन वीर मर्द की आप बात कर रही हो, हाँ, वीर मर्द की बात तो आप कर रही हो, लेकिन मेरे पास में आपको वो पूरी पुरजोर फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी जो आप फिलहाल ले रही हो। जैसे आप रखोगे मैं ऐसे ही रह लूंगी। ऐसा नहीं रह पाओगी, फैसिलिटी की जरूरत नहीं है अब। पंच साहब ठीक कह रही है, रह लेंगी। इनको पता है मैं रह लूंगी। भाई इन बच्चों को हटाओ, इन्होंने कई चक्कर काट दिए भाई साहब। क्योंकि कैमरा भी लगे हुए हैं। बेसोया जी ऐसा मत करो। हाँ, अच्छा, आदरणीय बाबूजी संतराम जी, जिन्होंने बहुत इनाम पुरस्कार पहले भी दिया है और 100 रुपए फिर दे करके ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मुंह दिखाई है सावित्री के लिए। 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं? बहुत दे दिए उन्होंने, कई हजार दे दिए, सुबह से वही तो दे रहे हैं। खटाना जी बैठे हैं अभी, वो भी देंगे मुंह दिखाई। हाँ, अच्छा, चिंता मत करे तू भाई साहब। कैमरामैन जी थोड़ा सा हमारी तरफ भी फोकस रखो। पंच साहब मैं थोड़ी सी बात समझा दूं, सब फिर चल रहे हैं। अभी तो हाँ। टाइम ले लो बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि वो बच्चा जो कई बार यहाँ से गुजर गया है तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है जी। उसी हिसाब से आप इसको सेट करना, क्योंकि पता नहीं कहाँ यूट्यूब पर खोल करके कौन देख ले, तो इसलिए हाँ टाइम बहुत है, आराम से करो, सुने की बात नहीं है। वीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मरहम लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुखड़े ओटे में। फिर गैल लाकड़ी काटूंगी जाऊं सात नफा और कोटे में। तेरी पतली कमर चरबिया जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर चरबिया जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। दुख की परवाह नहीं वीर ने, वो दुख की परवाह नहीं वीर ने। बालम रंग छाटने आड़े। हम अपने आप गरीब बता, हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आने। ओ क्यों खोवे सटे चली जा, हम लकड़ी काटने आने। और ले मुंह दिखाई। हाँ, और ये छोटा बच्चा 100 रुपए से मान सम्मान कर, क्या नाम है बेटा? बेटा नाम तो बता दे। दिव्यांश। दिव्यांश, दिव्यांश की तरफ से भी मुंह दिखाई आ गई है तुम्हारे लिए सावित्री। देखो अगर शादी हो जाएगी ना तो नुई मुंह दिखाई आती रहेगी। थोड़ी देर पहले देखे थे ना नंगे मंगे से बच्चे डोल रहे। हाँ तो सही ऐसी है। स्थिति हो जाए शादी करवाए पीछे, जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं और कमजोरी हो घर में, फिर समस्या आ जाती है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कमजोरी नहीं है, ये तो खूब जो है बैसोया साहब हष्ट पुष्ट है, खूब अपना जो है धन दौलत है, परमात्मा की दी हुई सब चीज है, संपन्न परिवार है आदरणीय दादा पूर्णमल जी का। लेकिन हाँ, और देख लो अब तो बन रही है बात। अब बन रही है बात सी, ये खटाना जी की तरफ से है। हाँ, 1100 रुपए मुंह दिखाई में तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम जल्दी से हाँ कर दो शादी की। अच्छा, हाँ। बहुत जल्दी हो रही है तुझे। लेकिन सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे बच्चे हैं, किसी पे पैंट नहीं है, किसी पे पजामा नहीं है, किसी पर जो है जूते नहीं है, तरह तरह की आफत हो जाए, कोई फायदा नहीं है शादी आप में। चिंता मत करो, हम इतने ही बच्चे करेंगे, दो हम। दो हमर दो हमारे। हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ, बस। हम समझ दो और गए हो हमारे ना? दो उल्टे कर रहे हो, सीधे आ जाओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने की तो बात है, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। हाँ, योगेश जी सुनिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है मकसद जी की। हाँ, ब्याह करा के जन्म कैद हो, जीने खाड़े होया करे। तेरा शादी बिना गाबरू छोरे,
भूत लुंगाड़े होया करे। घरवा से मैं कुटुंब फैल जा जबर पवाड़े होया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के मारे होया करे। बालक वीर नहीं वो बाग के मारे होया करे। कह चंद्रलाल भगवान भगत का, कह चंद्रलाल भगवान भगत का सच्चा मन जाटन आले। खोदनिया एक आज जगत में लाखो हो आटन आले। तू खोवे सटे चली जा हम लकड़ी काटन आले। तेरे उधर बैठते तेरे एक में ओ तेरा काटन आले। तू खोवे सटे चली जा हम लकड़ी काटन आले। तू खोवे सटे में चली जा हम लकड़ी काटन आले। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर। दिखे रे मेरी न्यू आंखों में पानी है। गुरु में निर्भाग मरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना हो। घर का बाग हरा कोना। मेरी न्यू आंखों में पानी है। गुरु में निर्भाग मरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना हो। घर का बाग हरा कोना। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा का आया मैं। हरदम आंखों में नीर बहे मेरी झाली उठे है काया में। मेरी झाली उठे है काया में। अरे बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में। आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ। खुशियों से कदम भरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना हो। घर का बाग हरा कोना। बहुत इनाम पुरस्कार पहले और 200 रुपए फिर दोनों कलाकारों के लिए हमारे आदरणीय महिपाल चेयरमैन जी बावल उनकी तरफ से बहुत पुरस्कार पहले और 200 रुपए फिर देकर के सम्मान बढ़ाया गया है। खेड़ा मुरार से हम चेयरमैन साहब का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय बाबूजी रमेश बैसोया जी यहीं के रहने वाले उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया है। और जिन्होंने जो भी मान सम्मान दिया है सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। कह दिया साथियों कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं। हर दम आंखों में नीर बहे मेरी झाल उठे है काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या मैं आग लगा दूं इस माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग तो हरा हो गया लेकिन मेरे घर का बाग हरा कोन्या। कह दिया कि हे महाराज हे संत जी मेरे जंगल का बाग तो हरा हो गया है लेकिन मेरे घर का आंगन तो सूखा पड़ा है।
मेरी इस राजगद्दी पर बैठने वाला मेरा कोई भी वारिस नहीं है। यह नहीं बताया कि मैंने इकलौते निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। साथियों, दूसरे नंबर पे क्या कहता है, क्या बताया भला भाई बिशन सिंह इंदौर बताएंगे। मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और आदत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाह बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। उस उद्यान को दुनिया में गुरु, उद्यान को दुनिया में गुरु, तेरे बिना सला को जा। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या, घर का बाग हरा को न्या। आदरणीय गिरिराज पटेल जी, हमारे परम आदरणीय गिरिराज पटेल जी पिंगलगढ़ से बहुत इनाम पहले दे चुके हैं और दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार फिर दिया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। और 500 रुपए हमारे दादाजी जिनके घर में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जिनकी आज ये फुलवारी खिली हुई है, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ाया गया है। आदरणीय टीटू जी रामगढ़ से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और उनकी तरफ से एक फरमाइश भी आई है कि वो रागनी सुना दें कि भाई सपने झूठे हो से रानी, तो वो भी बिल्कुल सुनवाएंगे, चिंता ना करें। और टीटू भाई की तरफ से टीटू भाई की तरफ से पुरस्कार भी आ रहा है। हाँ, मैं भाई का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। अच्छा, बिरम भाई जी, भाई हाँ बिरम भाई जी वो 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। टीटू भाई सूखी फरमाइश कर रहे हैं, अभी धन नहीं आया है उनकी तरफ से, पर कोई बात नहीं, आता रहेगा धीरे धीरे। और हमारे परमादरणीय रमेश तंवर जी हाँ परमादरणीय रमेश तंवर जी चांदन हुल्ला दिल्ली से, उनकी तरफ से भी 1101 रुपए से हम दोनों कलाकारों के लिए सम्मान दिया है। बाबू जी का बार बार धन्यवाद। आइए जी, नंबर 3 में क्या लिखा बोला। जिसका तार जगत में उसका वैसा रोड़ा मचता है, उसका वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मत अधम विचार लटक
बाग हरा कोन्या। ये बता दिया साथियों, ये कहता है कि कर्मों के अनुसार गया। मैं मानता हूं कि कर्मों के अनुसार गया हरिमान सृष्टि रचता है। जैसा जिसका तार जगत में वैसा रौला मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे संग में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है। क्योंकि नगरी के लोग जानते थे कि पूर्णमल निर्दोष था। निर्दोष पूर्णमल को राजा सलेभान ने मौत की सजा दी है। सजना ये कहता है कि मैं तो अधम बिचारे लटक गया गुरु, अब आकाश धरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को ना। हे महाराज, मैं तो अधम बिचारे लटका पड़ा हूं, मेरे वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं है। मेरे नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर करके खड़े हो जाते हैं जिस रास्ते को मैं जाता हूं। मेरा कैसा राज, मेरा कैसा ताज, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता महाराज। अंतिम कली के माध्यम से कच्ची आ जाती है राजा सलेभान के मन में, और ये कहता है कि कदे कदे तो मेरा मन इस जीने के लिए गवाही नहीं देता, मौत को गले लगाने के लिए कहता है। क्या कहा साथियों, अंतिम कली के द्वारा क्या बताया। फूल नहीं फुलवारी में हो, फूल नहीं फुलवारी में। ये लड्डन सिंह राज बल मन की खोन सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोला, मेरा क्या है दुनियादारी में, मेरा क्या है दुनियादारी में। ये बात मरे पे मेरी जो आंखों में पानी है, गुरु में निर्भय मरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। बाणा बेटा नहीं, मैं तेराज सौंप दूं सारा
गुरु का बेटा पूर्ण मल न थारा रे हो, पूर्ण मल न थारा। ओ तार फकीरी बाणा बेटा, तार फकीरी बाना बेटा, राज सौंप दूं सारा। गोरखनाथ मत गोरखनाथ, गुरु का बेटा पूर्ण मल न थारा रे हो, पूर्ण मल न थारा। क्या मात पिता की क्या मात पिता की पूर्ण बेटा, मात पिता की पूरन बेटा, याद रही न मन में। मैं जीते जीना, मैं जीते जीना भूलूंगा मेरे रे जब तक सांस बदने मेरे, मेरे जब तक सांस बदने में। मेरा बेटे वाली मोह ममता की झाली उठे है तन में। दिख बुझती को ना, दिख बुझती को ना, भड़के है घीरे घेर के रावे आगने मेरे, घीर घेर के रावे आगने में। मेरे सर के धौले बाल बुढ़ापा, तेरे बगैर बेटे इस राज्य को चलाने वाला कोई भी नहीं है। याद आ गई है राजन आपको वे बात? उस दिन भी तो आपका लाडला वो छोटा बेटा था जिस दिन आपने मेरी मौसी नूना देके बातों में आकर के जल्लादों को सौंप दिया था, और आज ये बात कह रहे हो कि इस राज को कौन चलाने वाला है? मेरे सर के धौले बाल बुढ़ापा, सर के धौले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन रे, भूल में गोद खारा रे, मन भूल में गोद खारा। ओ तार फकीरी बाणा बेटा रे, तार फकीरी बाना बेटा, राज सौंप दूं सारा। मत गोरखनाथ, मत गोरखनाथ, गुरु का बेटा पूर्ण मल न थारा रे हो, पूर्ण मल न थारा। लगभग कई हजार रुपए पहले और दोनों कलाकारों को 200 रुपए से फिर सम्मानित करने हमारे आदरणीय महिपाल चेयरमैन जी खेड़ा मुरार से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए इस पूरे परिवार की तरफ से, हमारे दादाजी पूर्णमल के परिवार की तरफ से भी कई हजार रुपए पहले और 100 रुपए का पुरस्कार फिर दे करके हमें सम्मानित किया गया है। हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर पर साथियों और बाबूजी की तरफ से भी, इस पूरे परिवार की तरफ से जिनके यहाँ पर आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, वो भी फिर 200 रुपए देकर के हमारी टीम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका तहे दिल से बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक वंदन धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बाबूजी संतराम जी उनकी तरफ से ये 200 रुपए का जो सम्मान दिया गया है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। योगेश भाई आप लिख लें, क्योंकि ये रागनी बहुत ही मार्मिक रागनी चल रही है। कुछ हमारे बुजुर्गों की आंखें भी भर आई थी जब मैंने इसकी जो वार्ता दी थी, तो आप लिख लें, बीच में कोई व्यवधान ना हो, बाद में बोल देंगे रागनी के बाद में। दूसरी कली के अंदर साथियों किस तरह से राजा शालभान कह रहे हैं और वो भक्त पूर्णमल क्या कहता है, क्या बताया भला। तू सियालकोट का राजा बन, ये सियालकोट का राजा बन, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजाना, मुझे राजाना, मुझे राजाना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था, तने सुखा दिया था
लगा दिए रे फल और पात गुरु ने रे हो, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। मैं खाती से दिखे, मैं खाती से लिकड़ गया नाकू, ये मैं पढ़ूं दोबारा रे नाकू, ये मैं पढ़ूं दोबारा। एक राजा की संतान होने के बावजूद भी आप दर दर भिक्षा मांग करके अपने पेट के भरते हो बेटे। मैं तेरा पिता हूं, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे राजा नहीं महाराज मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने बना रखा है। आप अपनी बात को कहिए और मेरी बात सुनते जाइए महाराज। तू मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरे मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं, मेरे हृदय अंदर रहा नहीं। तना मात पिता समझावे थे पर पूर्ण मान्या कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है, तेरे रे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू है आंखों का तारा। तने बीच धार में घेर दिया था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। तार फकीरी राणा बेटा रे, तार फकीरी राणा बेटा, राज सौंप दूं सारा। कते गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्ण मल न थारा रे हो, पूर्ण मल न थारा। और इस रागनी पर खुश होकर के मेरे परमादरणीय बड़े भाई पप्पू जी इंदौर से, जी हाँ मेरे बड़े भाई पप्पू जी इंदौर से इस रागनी पर खुश होकर के हम दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद। एक बार ये कह दिया साथियों, अंतिम कली में ये कहते हैं राजा शालभान कि मेरी आज आंखें भरी हुई है बेटे, वो समय मुझे हाथ नहीं आता, क्योंकि जब आदमी के हाथ से समय चला जाता है तो वो वापसी मुड़ करके नहीं आया करता सजनों। अंतिम कली के द्वारा किस तरह से क्या बताया, क्या कहा भला। कौन किसे का पुत्र पिता, और रे कौन किसे की माता रे हो, कौन किसे की माता। धरती ऊपर पड़ा मौज महलों के बीच उड़ाता, कहे लड्डन सिंह, कहे लड्डन सिंह, कहे लड्डन सिंह, राजबल आनंद इस धरती माँ पे आता रे, इस धरती माँ पे आता। न खेड़ी गाँव
हर लोग टिकाना चाह रहा। वो तो एक जगह बता एक जगह कैसे रुक जा, वो तो रे घूमनिया बंजारा रे, वो घूमनिया बंजारा। तार फकीरी पाना बेटा रा, तार फकीरी पाना बेटा, राज सौंप दूं सारा। मते गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्ण मले न थारा रे, हो पूर्ण मले न थारा। दे छोड़ पिया जी दारू, नो। दे छोड़ पिया जी दारू, हाँ। दे छोड़ पिया जी दारू, ये दुनिया बुरी बतावे से। इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से, इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से। दे छोड़ पिया जी दारू, नो। दे छोड़ पिया जी दारू, नो। दे छोड़ पिया जी दारू, ये दुनिया बुरी बतावे से। इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से, इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से। बहुत अच्छे। ओहो, क्या बात है। हाँ। छोड़ो। क्या बात है रे गुरुजी। राजवीर गुरुजी तुम बताओ, दारू बढ़िया चीज है? बहुत बुरी चीज है ना? छोड़ दिया। देख ले, ये भी नहीं पीते। इसने ही मुझे सिखाई है और ये सबसे ज्यादा पीता है। ये सारे पीते हैं, ये सारे। ये नहीं। सारे पीते हैं। ये पंडित जी देवता है, ये हाँ। नहीं पीते। ये कभी कभी पीता है इसकी तरह। इनकी कह सके ये दो महाराज बैठे दारू के बारे में अरे मैं कोई बुराई नहीं सुनूंगा। तू 2 पैक लेके देख, तुझे पता चलेगा दारू क्या चीज है। एक बार मेरे बारे में सोच कर देख। सारे हाथ तेरे बारे में सोचूं। सुन ले तो मेरी बात। कहिए छोरे। सांझ होमते, हाँ। सांझ होमते, सांझ होते। सांझ होमते घर ने आवे गाल बकतन सारे। वो सांझ होम के घर में आवे, काल बतेरे सारे। 2 पैक लगा के पैक, 2 पैक लगा के देख बावड़ी आजा तने नजारे, 2 पैक लगा के देख बावड़ी आजा तने नजारे। शर्म आवे है। क्यों? ये इतने बालक पैदा कर दिए तने, देखिए। ये सारे बालक मेरे ही हैं। 1-2 होते मैं जेल लूं, 50-50 बालका ना क्यों कर जेलूं? के करो दारू में पता ही ना लगे क्या हो रहा है। ये रो में बालक मारे, हाँ। ये रो में बालक मारे, अच्छा। ये रो में बालक मारे, उकना टाइम पठावे से। इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से, इस दुनिया ने के मेरा पीन में जीसा आवे से। बहुत अच्छे। क्या बात है रे भाई बसन। ओ छोरी, ओ छोरी क्या कह रहे? नशा तो करना भी है किसी न किसी चीज का। छोरे। अच्छा। छोरे। ओ यागे। अच्छा। हेलो। महिपाल कहाँ गया? महिपाल पे तो केले वह तू महिपाल नशे में है, महिपाल नशे में। भीतर है। पैक लगा रहा है वो भी मूड बना रहा दिख है। हाँ। दारू मैंने पी है और चक्कर तने आ रहे। क्या चक्कर है यो? चक्कर ना आ रहे, हाँ। कमजोरी आ रही है मेरे में। तना देख देख कर मेरा मूड खराब हो रहा बिल्कुल, और ये दारू का नशा उतरता जा रहा है। मूड तेरा ना, मूड तो मेरा खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी खराब होगी। जिंदगी तो मेरी भी खराब कर रही है तू, जो मुझे पीने नहीं देती। जब तक तेरे ब्याह का आई हूं ना, हाँ। कोई टाइम में ना सुखते नहीं बिताया। क्यों कर? ये इतनी सारी इतने महंगे महंगे टूम सूट जो पहनी है सब सुख की निशानी है। सुख की निशानी ना, ये बर्बादी की निशानी है। सारी बेच कर खा गया तू। अच्छा। हाँ। कह अपनी बात। सुन ले। छोरे।
हाँ समझा दो इसने इतनी दारू ना पीवे। क्यों करे? मैं पाली तो दे पैसा कि बेटा ले देख ये कह रहा ले एक पौवा लिए शाम का ले अब तू भी ले ले। तुमने ही तो मेरा घर उजड़वा रखा है। तना भी दे रहा है एक पौवा लेके पी के देख। अच्छा वो सिखा रहे हैं। हाँ सतराम जी मतलब ये सारे बुड्ढे बिगड़े हुए हैं। देखो इन बुड्ढों को मत छेड़, इनके तो बड़े सिलसिले हुआ करते हैं। बुड्ढों के कोई सिलसिले नहीं होते। बहुत। नु क्या करे? हाँ कि कौन कहता है ये बुड्ढे इश्क नहीं करते? हाँ भाई करण, कि कौन कहता है ये बुड्ढे इश्क नहीं करते? हम कहते हैं कि बुड्ढे इश्क नहीं करते। कि कौन कहता है ये बुड्ढे इश्क नहीं करते? हाँ इश्क तो करते पर लोग इन पर शक नहीं करते। अच्छा ये बात है। हाँ। देख तू इन बुड्ढों को मत छेड़। छेड़ूंगी। हाँ क्योंकि तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ओहो ये जो बुड्ढे हैं तलवार पुरानी है मगर काट वही है, और ये बुड्ढे बेशक हैं मगर इनके ठाट वही हैं आज भी। जब ये तो मौज ले रहे हैं ये। हाँ सुन ले आइए मेरी बात, सुन ले। सुरे ले आज का काम चल जाएगा। इनने लेकर लिकड़ ले। क्यों करे? दिख मत जाइयो मैंने यहाँ। क्यों? नहीं तो देख लिए फिर सही नहीं जब होगा तक तेरे जिंदा लिए। रहूंगा तेरे खून को ऐसे ही पीता रहूंगा पी पी के। खून तो मेरे बाप ने पिए तने ना पिए। क्यों करे? मेरे पिता ने जुल्म करे दारू खोरे के ब्याही। ओ मेरे पिता ने जुल्म करे दारू खोरे के ब्याही। जो तेरा भाई जो मेरा साला जो तेरा भाई दारू पी के आया करन सगाई। जो तेरा भाई दारू पी के आया करन सगाई। तू जितनी करे कमाई। हाँ। तू जितनी करे कमाई। बहुत। तू जितनी करे कमाई सारी ठेके पे जावे से। इस दुनिया ने के बेरपीन में जी सहावे से। इस दुनिया ने के बेरपीन में जी सहावे से। मते छेड़े बलम मेरे चूतड़ने नाते हो जागी तकरार करे। ओ मत छेड़ वाला में मेरे चूर के नक हो जागी तकरार जले। मते छेड़े बलम मेरे चूतड़ने नाते हो जागी तकरार जड़े। जहो क्या बात है? ओहो क्या बात है? मेरी सुन। घूंघट में चांद सा मुखड़ा घूंघट में चांद सा मुखड़ा एक बलम ललचायो रे। घूंघट में चांद सा मुखड़ा एक बलम ललचायो रे। हरी थकी में अंगना में सोई। अच्छा। हरी थकी में अंगना में सोई। उंगली पकड़ के उठायो रे। ओ घूंघट में चांद सा मुखड़ा एक बलम ललचायो रे। घूंघट में चांद सा मुखड़ा एक बलम ललचायो रे। बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुन ले। हाँ मैं जा रही हूँ अपने पीहर। हेलो माँ मैं आ रही हूँ तेरे दौर। आ जाओ। जा रही हूँ कहाँ जा रही है तू? अपने पीहर जा रही हूँ। क्यों जा रही है? घुमा ले कैमरा। देख हेलो जान दे। देख जा रही है तो जा, मेरे पे तो कोई असर पड़ता नहीं है। साड़ौद की है तू। मैं अब अपनी माँ धोरी रह करूंगी। तेरी माई तो मेरे घर बिगाड़ रही है। माँ तू घर पूरे दिन फोन पे जो लगी रहे ना इससे ये घर बिगाड़ने की देख निशानी ले है। माँ बात भी करे ना जब भी जड़ाई हूँ पिटेगा यूं। अब मेरी बात सुन। माँ तू इसमें 2 जूता दे। आजकल जो पंडित है ना पंडित हाँ वो भी शादी कराती बेर पहले ही बोल देते हैं हाँ। कि ले ले लाडो ले ले फेरे यो ना तो और बतेरे।
तो तू वही काम करवाना चाह रही है। तो बात ऐसी है, या तो दारू छोड़ दे, नहीं तो देख ले जिंदगी में कभी ना आऊंगी। अच्छा साड़ौदी रहेगी पूरी जिंदगी। या भी घर बिगड़वा रही है, देख ले। हाँ हाँ कह अपनी बात। सुन मेरी बात। छोरे बहुत अच्छा भाई राजू। पवन कुमार, पवन कुमार, अच्छा पवन कुमार न माना तो मैं गांव से वाणी जाऊं। वो पवन कुमार जना माना मैं गांव से जाऊं। जय वीरपाल की, जय योगेश की, जय वीरपाल की ना मानी सपना ने ब्याह कहलाऊं। जय वीरपाल की ना मानी सपना ने ब्याह कहलाऊं। कि तेरे आगे का खाऊं। हाँ मेरे आगे का ही खा रही है तू वैसे। हाँ तू कमा के ना खवा रहा, मैं कमा के खवा रही हूँ। मैं कमा के खवा रहा हूँ तुझे। लॉकडाउन में तुझे पता लग गया होगा सब बातों का। हाँ सुन ले तो मेरी बात। कह अपनी बात। के तेरे आगे का खाऊं, हाँ। के तेरे आगे का खाऊं, के तेरे आगे का खाऊं, जोर क्यों मुझ बजमा में से। इस दुनिया में के मेरा पीन में जीसा आवे से। इस दुनिया में के मेरा पीन में जीसा आवे से। इस दुनिया में के मेरा पीन में जीसा आवे से। इस दुनिया में के मेरा पीन में जीसा आवे से। इस पीन में जीसा आवे से। पीन में जीसा आवे से। पीन में जीसा आवे से। हो आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। हो आपस में प्यार खारे, हो आपस में प्यार खारे, और रिश्तेदार नहीं चाहते। और हमारे परमादरणीय विजयपाल तंवर जी, हाँ परमादरणीय विजयपाल तंवर जी ग्वाल पहाड़ी से, जिनकी तरफ से भी हम दोनों कलाकारों के लिए 50-50 रुपए से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। बहुत इनाम पुरस्कार पहले, और हमारे महिपाल चेयरमैन जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार फिर दिया गया है। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। हाँ और चेयरमैन साहब 100 रुपए भाई बिशन जी के लिए दे रहे हैं। उनका तहे दिल से बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कई हजार रुपए का पुरस्कार कलाकारों को दिया है। जिस भी भंडारे इस धन की उत्पत्ति हुई है, उस भंडारे में 100 गुना हमेशा बरकत रहे। दूसरी कली इसी सुर से, अपने अंदाज में, इसी रागनी की अगली कली आपके बीच में भाई बिशन जी प्रस्तुत करेंगे। आइए भाई बिशन जी। श्री कृष्ण भगवान उस दुर्योधन को समझाने लगे कि आज तेरे हाथ में बंटवारा है, सारा राड़ झगड़ा फसाद यहीं पर समाप्त हो सकता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 झोंपड़ी 5 गांव इन पांडवों के नाम कर दीजिए। पर लेकिन हट धरनी पर वो दुर्योधन हट गया, कहने लगा अरे बात कहूं किससे की, बात कहूं किससे की, जहां टिक्के सुई की नोक मिले ना धरती हिस्से की। 5 गांव और 5 झोंपड़ी की बात करते हैं ग्वाला, जहां सुई की नोक टिका करती है, इतनी जमीन में हिस्से की इन पांडवों को नहीं दे सकता। कैसे नंबर 2 में क्या लिखा, क्या बताया भला। घोड़ा दे दे, तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे हो। तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। और मेरी सलाह से 5 झोंपड़ी और एक कर जोड़ा दे दे। तेरे चाचा के, ये तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा देते हो। मेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। और हक से भी हक कम दे दे, हक से भी हक कम दे दे। कम पे सुमार नहीं चाहते।
पांडवों को मैं उन्हीं पर संतुष्ट कर दूंगा। आज तेरे हाथ में बंटवारा, तू हाथी चाहे घोड़ा दे दे, तेरी बात नहीं पलटी, जा तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। मेरी सलाह से 5 झोपड़ी बस एक एक जोड़ा दे दे। अरे वो तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। हक से भी हक कम दे दे, धन बेसुमार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। जो इनका हक बनता है, जो इनका हक बनता है, उस हक से भी कम दे दे। जो कुछ भी तू दे देगा आज मैं पांडवों को उसी पर संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन साथियों गर्दन हिला दी। और तीसरे नंबर पे क्या बताया और परमादरणीय विजेंद्र तंवर जी, जी हाँ परमादरणीय विजेंद्र तंवर जी ग्वाल पहाड़ी से, जिनकी तरफ से 100 रुपए पहले और 200 रुपए से फिर हम 2 कलाकारों का सम्मान करते हैं। तंवर जी का बार बार धन्यवाद। आइए नंबर 3 में क्या बताया वाला। हेलो विभीषण राम शरण में आया था हो, ठोकर लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था। अरे घर के भेदी लंका फूकी, सारा कुटुंब खपाया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घड़ा बताया था हो, उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घड़ा बताया था। वो कुल बेटे से कलंक लगे, कुल बेटे से कलंक लगे, छोटे संसार नहीं चाहते। वो दुर्योधन भाई भाई में भाई को ठुकरा करके, भाई को ठुकराना इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा वो घात है जिसको तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई का होना इस संसार में कितना आवश्यक है तू जानता है सारी बातें। भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। तेरे लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। कुल मेट करके, कुल मेटे से कलंक लगे, फूके संसार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, पांडवों का भी और कौरवों का भी। दोनों परिवार आपस में लड़कर के मर जाएं, मैं ये चाहता नहीं हूं। अंतिम और चौथी कली के द्वारा साथियों कैसे समझाते हैं श्री कृष्ण जी, क्या बताया। जो थोड़ा सा दुख भेजागा, जो ना मानी बात मेरी तय शाही से मुंह भेजागा हो। जो ना मानी बात मेरी तय शाही से मुंह भेजागा। यार लट्टन सिंह भी भजन द्वारा रे तन बुराई दे जागा। भाइयों का हक, भाइयों का हक, भाइयों का हक मार राज बल तू के छाती पे ले जागा हो। भाइयों का हक मार राज बल तू के छाती पे ले जागा। यार लोक और पर लोक तेरे, लोक और पर लोक तेरे, छोटो बेकार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। आपस में प्यार कार धरे, आपस में प्यार कार धरे, रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन
1960-8 में रहते दूरियों थाने की तेरा जैसे 360-8 में रहते दूरियों थाने की तेरे जैसे 360 मत खोले भरम की गांठ नाट के तू अच्छा। बात करे रे बोल जाने की तेरे जैसे 360 वो पता नहीं हो ये पता नहीं तेरे बरकारा पता नहीं तेरे बरके कितने देखूं दिन रात मेरे घर पे सरपंच बनके करने को आया पंचायत कौरवों की काट करता पांडवों का पक्षपात कौरवों की काट करता पांडवों का पक्षपात और झूठा वो झूठा पक्षपाती साथी झूठा पक्षपाती साथी डूब जा उभरता नहीं मेरे लेके एक हो मैं पक्षपात करता नहीं बटे है अरे बटे है जरूर जग में भाई बांटा मरता नहीं बटे है जरूर जग में भाई बांटा मरता नहीं हो तू भी करके देख इंसाफ रे तू भी करके देख इंसाफ आपकी क्या गति रे बतावे मन की तेरे जैसे 360 आदरणीय बाबूजी टीटू जी रामगढ़ से जिन्होंने काफी इनाम पुरस्कार पहले और 100 रुपए फिर कलाकारों के लिए दिए हैं उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और पीछे क्या पंचायत चल रही है भैया? हाँ अभी तो ये दुर्योधन और श्री कृष्ण जी की पंचायत खत्म नहीं हुई, आपने कहा जोड़ दी? हाँ आ जाओ, क्योंकि 4 आदमी 2 आदमी एक ओर को उठ के चलते हैं तो फिर 10 आदमी इनका ध्यान भंग हो जाएगा। हाँ क्योंकि सुनने का जो रस है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो मेरा निवेदन है, हाँ उधर धमाल चौकड़ी ना लगाएं, इधर आकर के फैसला कर ले, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, रागनी के बाद में कर लेना, मेरा निवेदन है जी। कुछ तो हमारे ही वर्कर अड़झपड़झ हो रहे हैं उधर। और हमारी माता बहनों की तरफ से भी 2300 रुपए का पुरस्कार पहले दिया गया और 200 रुपए फिर दे करके हमारे कलाकारों का मान सम्मान किया गया है। हम सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आ जाएं साहजी, आप आ जाओ इधर, कोई बात नहीं। चलिए चलिए
जी आ जाओ साजी, इधर आ जा, आकर के बताते हैं। कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई क्या? अच्छा क्या परेशानी है? अच्छा गाड़ी में से, अच्छा 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 अच्छा, आपके गाड़ी आप लगा के नहीं आए थे? अच्छा एक खिड़की खुली रह गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो वो गलती आपकी, आप उसे सुलटो। हाँ देख लो जी, अगर जो मिल जाए तो हमारे शाहजी का मोबाइल, क्योंकि इन्होंने गाड़ी खुली छोड़ दी थी, उसमें कुछ सामान रखवा रहे थे, लड्डू वड्डू। तो कोई बात नहीं, मेरा निवेदन है अगर जो कोई व्यवस्था बन जाए तो किसी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बता नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, लेकिन अगर जो हो जाए पॉसिबल हो तो देख लो, आप बाहर जाकर के डोल लो फिर लो इतने तन मन। चलो कृष्ण जी, मेरा कहना आपसे यह है, अगर ये पांडव युद्ध करने के पश्चात में अगर मुझसे जीतते हैं तो सारा राजपाट मैं इनको दे दूंगा, वरना आप खामखा अपना पंचायत में वक्त खराब कर रहे हैं। मैं वक्त खराब करने के लिए नहीं आया, मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं। अगर जो तेरी समझ में आ रही हो तो सही है, और नहीं समझ में आ रही तो फिर जो होना है वो तो होकर के रहेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहता है? मेरी बात सुन। नहीं तो लूं मेरा तपा, नहीं तो लूं मैं मचा के कहूं सार, बांट दूंगा ढेरी, तू भी लगा लिए छिके जोर। राज है हमारा मेरे ताजी ऊपर लगेरी मोहरे, राज है हमारा मेरे ताजी ऊपर लगेरी मोहरे। नाश की निशानी हो से, नाश की निशानी हो से, अहंकार लोभ मन में डूबेगी जरूर एक दिन, तृष्णा जो लागी तन में। पांडवों ने भूखे मर के रे 13 साल काटे बन में। पांडवों ने भूखे मर के 13 साल काटे वन में। हो मिले पूरी शरत पे राज रे, हो राज रे, मिले पूरी शरत पे राज। आज तू बात करे अनपढ़ की, तेरे जैसे 360 12 साल वनवास के काट लिए थे इन पांडवों ने, पर लेकिन जो 1 साल अज्ञातवास का था उसमें ये पांडव पहचान लिए गए थे। जिस टाइम ये पांडव पहचाने गए थे जी, उस समय 1 साल जो अज्ञातवास का था वो पूरा हो चुका था। पूरा नहीं था कृष्ण जी, पूरा नहीं था बिल्कुल। आपके गणित के अनुसार, आपके गणित के अनुसार तो ये 13 साल 26 साल होने के कगार पर है। आदरणीय बाबूजी जितेंद्र खटाना जी सुल्तानपुर हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से पूरे बैसोया परिवार की तरफ से और कलाकारों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप तो ये चाहते हो कि 13 के 26 हो जा, 13 साल आप तो और उन पर वनवास कटवाना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में बेईमानी है दुर्योधन। बेईमानी नहीं है कृष्ण जी, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं। सत्यता तो मुझे मालूम है कि तेरे अंदर कितनी है। और ये दुर्योधन दबा नहीं तोलता। आपका अगर ये वहम हो
कि इसको लड़ धमका करके इस पे से राजपाट ले लिया जाए, तो ये भी आपकी गलत सोच है। धमकाने की और दबाने की तो कोई बात ही नहीं कही मैंने दुर्योधन। नहीं, कहना भी मत बिल्कुल कृष्ण जी। नहीं, समझा रहा हूं मैं तो तुझे। अच्छा, ये तो तू समझ जा, वरना इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। गलती होने दो। अच्छा, बिल्कुल देखना है नतीजा। सुनिए, दिखा सीने दूं तुझे क्या सबा सारी को कसम खा यकीने दूं। सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीने दूं। सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीने दूं। अरे हट धर्मी न छोड़ दे तू, हट धर्मी न छोड़ दे तू, तेरा भला कर ले राम, आत्मा में रहम कर ले, मेटे ना दया का धाम, धिंगी से न मांगे दे तेरे खुशामद से 5 गाम, धिंगी से न मांगे दे दे खुशामद से 5 गाम। हो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ छोड़ दे, हट तू पागलपन की, तेरे जैसे दीने सोचा। छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर दिखानी तो बाद में है कृष्ण जी। मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़ करके कह रहा हूं तुझसे, पिक्चर दिखाने की टाल कर दे, वरना ऐसा ना हो कभी तेरी स्क्रीन टूट के जा पड़े। बिल्कुल टाल कर दूंगा, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, मांगने का काम इस देश में कौन करता है? अपंग आदमी क्या करते हैं? तो इन पांडवों को एक कटोरा दे दीजिए और मांगने का काम कर लेंगे, वरना राजपाट तो युद्ध करके ही लेना पड़ेगा। दादाजी ये कह रहा है कि मांगने का काम तो इस दुनिया में अपाज करते हैं, लेकिन इसको पता नहीं है कि वही वृक्ष झुकता है जिस पर फल लगते हैं, वरना जो कटीले वृक्ष होते हैं, जैसे ये कीकर खड़ी है, ये सतरी खड़ी रहेंगी, जिस पर फल लगता है वो तो वृक्ष झुकता है, और जिस इंसान के अंदर वजन हुआ करता है वो इंसान झुकता है। तुझको अभी लड़ने और मरने के बारे में पता है, बाकी तुझे बारीक बातों की पता क्या दुर्योधन? ये भी बहुत बड़ी बात है कृष्ण जी, जो रणभूमि में आकर के युद्ध करना ये कोई मामूली बात नहीं है, योद्धा के काम होया करते हैं। समझाने का काम कर रहा हूं, तुझे कह दे क्या कहना चाहता है। सुनिए मेरी बात। मांगने का काम जग में आदमी अपाज करे, आदमी अपाज करता है। जो रण में जागा जीत वो ही हस्तिनापुर पे राज करे। रण में जागा जीत वो ही हस्तिनापुर पे राज करे। वो दुर्योधन जमान कहे ने अंतिम कली में समझाते हैं दादाजी, श्री कृष्ण जी अंतिम कली में समझाते हैं, दुर्योधन जमान
जागा बदनामी। लड्डन सिंह राजबल कहे एक जगत में मिसाल नामी। जब गीदड़ की मौत आवे भगे है गांव के सामने। जब गीदड़ की मौत आवे भगे है गांव के सामने। हो कहीं आधीनी के साथ रे, हो साथ रे कहीं आधीनी के साथ बात ना एक सुनी किरसत की। तेरे जैसे तीने सौ साठ आठ में रहते दूरी योधने की। खोले भरम मत खोले भरम की गांठ आज तू बात कर रे बोल ढाने की। तेरे जैसे तीने सो साठ आठ में रहते दूरी की। तेरे जैसे तीने सो सपने झूठे हो शरणी। कैसे तू क्यों जिंदगानी खोरी। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो रे हो। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री। वो सपने झूठे हो से रानी, सपने झूठे हो से रानी। जिंदगानी खोरी। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री हो। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री। अरे 60,000 बरस हो लिए 60,000 बरस हो लिए। मैं राज करूं सु छटके 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोल हट के रहो। 33 करोड़ देवता जगे कोन्या बोल हटे। अरे बहमाता रही पीस ने ते पवन बुहारी डट के। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके रहो। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। अरे आग खोल के देख ले गोरी, आग खोल के देख ले गोरी। वो किस कबलत में सोई। वो तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री हो। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री। ये कह दिया कि 60,000 बरस हो लिए मैं राज करूं सु छटके। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटके। बहमाता रही पीसने दे पवन बुहारी टटके। और इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। आंख खोल के देख ले गोरी तू किस गफलत में सोरी। 3 लोक और 14 भवन में आज रावण रावण हो। जो 33 करोड़ देवता हैं
वो मेरी कैद में पड़े हुए हैं। 60,000 वर्ष हो लिए मुझे राज करते हुए, किसी की ताकत नहीं जो रावण के सामने बोल सके। अगन गगन जल धरण पवन, मेरे सामने सब पड़े कैद काटते हैं। और ये सच्चाई भी थी, 4 वेद और 6 शास्त्रों का रावण को मौखिक ज्ञान था। उस समय सबसे बुद्धिजीवी इंसान था रावण, और जाति से वर्ण से भी श्रेष्ठ था, ब्राह्मण था, बुद्धिजीवी था, लेकिन बुद्धि मलिन हो गई। समय के अनुसार जब घड़ा भर जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो निश्चित फूटता है। साथियों, आज अहंकार में रावण अपने सामने किसी को समझ नहीं रहा था। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, क्या बता भला? हे अगन गगन जल है, अगन गगन जल धरण पवन, सब पड़े कैद कांटे से। जितने राजा मोर मुकुट, सब मुझे बड़ा छाटे से रहो। जितने राजा मोर मुकुट, सब मुझे बड़ा छाटे से। वो दरबारों में खड़े महात्मा, शीश झुका नाटे से। शेषनाग पाताल का राजा, रो रो दिन काटे से रहो। शेषनाग पाताल का राजा, रो रो दिन काटे से। वो तन्ने कहती मन्ने सुन ली, तन्ने कहती मन्ने सुन ली। जो थामा था जंग झोरी, वो 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी हो। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। छोरे रावण उस बात को भी बता देता है मंदोदरी को कि मुझे 30 किस बात की है। मेरे शरीर के अंदर ये क्रोध है, ये किस लिए है? जनक भूप ने रचा स्वयंवर, जनक भूप ने रचा स्वयंवर, सब राजा बुलवाए। मैं भी अचानक पहुंच गया, वहां राम लखन दो पाए रहो। मैं भी अचानक पहुंच गया, वहां राम लखन दो पाए। और उन बालका की क्या गिनती, मने बड़े बड़े ठुकराए। जब ले आया था हाथ धनुष के, तो 3 लोग दहलाए रहो। जब लाया था हाथ धनुष के, वहां 3 लोग दहलाए। अरे यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने। ओ दुनिया पागल हो रही। वो 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी हो। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। आदरणीय सुनील राठी जी पंडाला से 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय बदले जी कोटला निवासी, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। और मेरे बड़े भाई टीटू जी, आदरणीय टीटू भाई जी पंडाला से, उन्होंने रामगढ़ से, मैं माफी चाहेंगे, रामगढ़ से मेरे भाई जिन्होंने फरमाइश भी की थी इस रागनी की, 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाने में एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली हो जाए बच्चों आपकी तरफ से, जोरदार ताली। यह बता दिया कि जनक भूप ने रचा था स्वयंवर, सब राजा बुलवाए। मैं भी अचानक वहां पहुंच गया, राम लखन दो पाए। उन बालका की तो क्या गिनती थी, मैंने बड़े बड़े ठुकराए। जब लाया था मैं हाथ धनुष के, तो 3 लोग दहलाए। यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, दुनिया पागल हो रही। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण हो रही।
साक्षात शिव शंकर का वरदान था साथियों उस रावण को। और जिस टाइम धनुष को हाथ में उठा करके प्रतंजा चढ़ाई तो तीनों लोकों में कंपन शुरू हो गई थी। जब रावण दहाड़ मारता था तो साथियों जहां तक आवाज जाती थी वहां तक गर्भ छीण हो जाया करते थे। वो रावण की धाक थी। मंदोदरी से कहता है री मंदोदरी तेरी बुद्धि मलिन हो गई, इतना अरसा तुझे मेरे साथ में हो गया लेकिन आज तक तू मुझे समझ ही नहीं पाई। जिन राम लखन की तू बात करती है वो तो मेरे सामने बालक हैं, उनकी मेरे सामने क्या औकात। लेकिन मुझे इस बात का ताउम्र पश्चाताप रहेगा कि रावण जैसा बलशाली योद्धा विद्वान उस जनक भूप के दरबार में मौजूद होने के बाद भी उसने राम को चुना। इस बात का मुझे आज भी दुख है। चौथी और अंतिम कली के द्वारा क्या कहता है रावण, क्या बताया। जब से देखी शान सिया की, ओ जब से देखी शान सिया की, कोन्या भूख गात में सारी सभा का चक्कर लाया पर कोन्या आई हाथ मेरे हो। सारी सभा का चक्कर लाया पर कोन्या आई हाथ में। ये जब जमाड़ा घली राम के आ गया फर्क बात में, सब राजाओं के मान घटे पर मेरी रड़ी खात मेरे हो। सब राजाओं के मान घटे पर मेरी रड़ी खाते में। वो कहा लक्ष्मी चंद लंकपति ने, लक्ष्मी चंद लंकपति ने बड़ी कुटी दसिया चोरी, तीन लोग और वो 14 भवन में रावण रावण हो। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण हो री। वो सपने झूठे हो से रानी, सपने झूठे हो से रानी, किस्मत गान खोरी। वो तीन लोग और 14 भवन